Hello bachcho, let's see the question. The question says a glass porthole is made at the bottom of a ship for observing sea life. The hole diameter d is equal to 40 centimeter is much larger than the thickness of the glass. Determine the area S of the field of vision at the sea bottom for the porthole if the refractive index of water, that is NW, is 1.4 and the sea depth is H, that is equal to 5 centimeter. ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्रिटिकल एंगल वाला, दैट इज इक्वल टू, यानी कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n. ठीक है, या फिर आप वाटर की तरफ सुनिए तो NW लिख लें यहाँ पर. ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर क्रिटिकल जो कॉन्सेप्ट होगा ये जो होगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है ये. ठीक है, तो आईसी आपका क्या है? आईसी आपका है क्रिटिकल एंगल. ठीक है, अच्छा, और NW तो आपको पता ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन में भी दे रखा है. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को. देखो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं ये इन्होंने इतना सा जो है ये छेद किया है, मतलब सब इसमें जो शिप में, ताकि वो ना सी लाइफ को भी ऑब्जर्व कर सकें, और इतना सारा जो है इनका एरिया जो है ये दिखाई दे रहा है. ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम. ठीक, तो अभी क्या है, ये एरिया इनको विजिबल है, तो क्या करते हैं, ये जो है ये डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की. ठीक, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो है ये हम अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, राइट, लाइक दिस. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये एक्स डिस्टेंस है. ठीक, यहाँ पर भी ये एक्स डिस्टेंस है. ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर है तो उसका रिफ्लेक्टिवनेस जो है वो NW. ठीक है, जनरली क्या होता है कि एन से ही रिप्रेजेंट यहाँ पर कर देते हैं, या कई बार म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना. ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ से जो रेज आ रही है इस जगह से, वो रे जाकर के यहाँ से इंसिडेंट होगी, और अगर ये जो वैल्यू है ये अगर क्रिटिकल एंगल यानी कि आईसी के बराबर हो गई, तो ये जो रे है ये वाला, मतलब ये जो आप नॉर्मल डालेंगे तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा यहाँ से ये 90 हो जाएगा, और रे जो हो जाएगी ये टोटल मतलब इधर चली जाएगी, सीधे परपेंडिकुलर चली जाएगी. और अगर आपने आईसी से भी बढ़ा दिया वैल्यू तो क्या होने वाला है, यहाँ पर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होने वाला है. ठीक है, सिमिलर केस इधर भी है. ठीक है, डायग्राम को समझिएगा. और ये हाइट जो है यहाँ पर क्या है, दिस इज एच हाइट. ठीक, अब ऐसा तो करना नहीं है हमको, और यहाँ पर हमें एस निकालना है. ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व. यहाँ पर आपको पता है कि साइन आईसी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/NW. तो फिर कॉस आईसी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1-1/NW². इसको सॉल्व करने पर लिख देंगे NW² - 1 डिवाइड बाई NW, और उस नीचे वाला स्क्वायर भर जाएगा क्योंकि वो हमारा उसमें कवर हो जाएगा. ठीक है, आगे करते हैं. तो अभी यहाँ से हमको अगर निकालना हो tan IC, ठीक है, तो tan IC की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, दैट इज इक्वल टू साइन IC बाई कॉस IC. ठीक है, और वैसे तो यहाँ पर अगर देखो तो tan के टर्म्स में देखो तो x/h वैल्यू आ जाएगी. ठीक, x/h आ जाएगी. अब इधर आप उसकी वैल्यू लिखो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/NW डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा MW² - 1, और यहाँ पर डिवाइड बाई NW. तो ये काट देंगे नीचे नीचे, और यहाँ पर ये वैल्यू दैट इज इक्वल टू x/h के बराबर आ जाएगी. तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ NW² - 1. ठीक है, अब यहाँ पर जो सरफेस जो एरिया होगा एस इज इक्वल टू क्या होगा, पाई, अब यहाँ पर डायमीटर की तरह लिखोगे तो π/4 ओ स्क्वायर, जो ऑब्जर्वेशन का डायमीटर है दैट इज दिस डी नॉट स्क्वायर. ठीक, अच्छा, और ये डी नॉट किसके बराबर है, ये डी नॉट जो है नीचे वाला देखो पूरा, तो ये x और x 2x हो गया प्लस d के बराबर है. ठीक, तो इसको आप रख दो यहाँ पर. तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, s इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों दैट इज इक्वल टू π/4, तो बाहर ही हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा d 2x प्लस डी. ठीक है, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू तो है, d लिख देंगे, और 2x की वैल्यू में 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2h, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, NW² - 1, और ये वैल्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, अब हम सिंपली आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इसमें आएगा. सो s इज इक्वल टू, देखो π/4 तो बाहर रहेगा, कोई इशू नहीं है. d की वैल्यू दे रखी है 40, और वो दे रखी है सेंटीमीटर्स में, तो सेंटीमीटर्स को यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 40/100 ले देते हैं, मीटर्स में बना देंगे. h की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, नीचे की वैल्यू दे रखी है 1.4 का होल स्क्वायर -1, इसको स्क्वायर में कर लो.
तो अभी हम इसको सॉल्व करके अगर दिखाएं आपको, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी सॉल्व करने पर। तो ऑन सॉल्विंग दिस, यहाँ पर जो वैल्यू बनी थी, ये π/4 बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर अंदर क्या वैल्यू बनेगी, तो वो वैल्यू बनी यहाँ पर 0.40। ठीक है, और यहाँ पर आया था 10/0.9797 करके आएगा। तो इसको जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई बच्चों, दैट वैल्यू इज 10.20 ऐसे करके आई। ठीक है, और फिर हमने इसको स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया बच्चों। तो सॉल्व करने पर जो लगभग वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पर देखो π/4 है, तो पाई और बाई 4 यहाँ पर 10.60 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू आ रहा था यहाँ पर 88.2। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारा इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर ये वैल्यू आई। ठीक है, तो ये हमारा एस हो गया, एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।